बाल सत्यार्थ प्रकाश दूसरा समुल्लास भाग 1 शिक्षा विषय 3 गुरु। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, मात्रमाण पितृमाणाचार्यवान पुरुषो वेद। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो। इनमें भी जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना अन्य किसी से नहीं। जितना माता संतानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। महाभारत में ठीक ही कहा है, गुरुणांचैव सर्वेषां माता परम को गुरु। सब गुरुओं में माता परम गुरु है। धन्य है वह माता कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक विद्या पूरी न हो, तब तक सुशीलता का उपदेश करती है। गर्भस्थ बालक पर माता की प्रत्येक चेष्टा और क्रिया का प्रभाव पड़ता है। माता और पिता को उचित है कि बालक के गर्भ में आने से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध युक्त रुक्ष बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम को बढ़ाने वाले घृत, दुग्ध, मिष्ट आदि उत्तम पदार्थों का सेवन करे, जिससे रज और वीर्य दोषों से रहित होकर उत्तम गुणयुक्त हों। भोजन के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न खाया जाता है, वैसी ही संतान बनती है। माता द्वारा शिक्षण। सबसे पूर्व बच्चा माता के गर्भ और गोद में पलता है। अतः 1. माता बालकों को सदा उत्तम शिक्षा किया करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पाए। 2. जब बालक बोलने लगे, तब माता ऐसा उपाय करे कि बालक की जिह्वा कोमल होकर अक्षरों का स्पष्ट और मधुर उच्चारण कर सके। बालकों के साथ तोतली वाणी में बोलना उचित नहीं। 3. जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे, तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे, मान्य, माता पिता, राजा, विद्वान आदि से भाषण, उसके साथ व्यवहार तथा उनके पास बैठने आदि की शिक्षा करे, जिससे उनकी सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे, कहीं अपमान न हो। 4. माता ऐसा प्रयत्न करे जिससे संतान जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि रखने वाली बने। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि वे व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई झगड़ा, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता और ईर्ष्या द्वेष न करें। 5. सदा ऐसा प्रयत्न करें कि बालकों में सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य एवं प्रसन्नता आदि गुणों का विकास हो। 6. जब बालक बालिका 5-5 वर्ष के हो, तब उन्हें देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। तत्पश्चात
अन्य देश की भाषाएं भी सिखाएं। फिर ऐसे मंत्र, श्लोक, सूत्र आदि अर्थ सहित कंठस्थ करा दें जिनसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, विद्या, धर्म और ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो तथा माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, भाई बहन, नौकर चाकर आदि से कैसे वर्तना, इसकी शिक्षा भी मिल सके। भूत प्रेत खंडन। माता को चाहिए कि जो जो विद्या धर्म विरुद्ध और भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दे, जिससे बालकों को भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों में विश्वास न हो। मृतक शरीर का नाम प्रेत है। जब शरीर का दाह हो जाता है तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात अमुक नाम का पुरुष था वह अब नहीं रहा। संसार में जितने मनुष्य उत्पन्न हुए और फिर काल के गाल में समा गए वे भूतस्थ हैं, इससे उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेकर आज तक के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसे शंका, कुसंग और कुसंस्कार होता है उसी को भय और शंका रूपी भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि दुखदायी होते हैं। अज्ञानी लोगों ने सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानसिक रोगों का नाम भूत प्रेत रख दिया है। औषध आदि से चिकित्सा न करा के ये अज्ञानी भंगी, चमार, धूर्त और पाखंडियों से झूठे यंत्र और मंत्र बंधवाते फिरते हैं। जब ये अज्ञानी धूर्तों के पास जाकर पूछते हैं, महाराज पता नहीं इस लड़का, लड़की, स्त्री अथवा पुरुष को क्या हो गया है, तब वे कहते हैं इसके शरीर में भूत प्रेत घुस गए हैं। यदि तुम इसका उपाय न करोगे तो ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम इतनी दक्षिणा दो तो हम झाड़ कर निकाल दें। तब वे अज्ञानी और उनके संबंधी कहते हैं, महाराज चाहे हमारा सर्वस्व ले लीजिए, परंतु इसे अच्छा कर दीजिए। तब उन धूर्तों की बन पड़ती है। वे लोग झांझ, मृदंग और ढोलक आदि लेके गाते और बजाते हैं। फिर उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होकर नाच कूद कर कहता है, मैं इसके प्राण ले लूंगा। तब वे अज्ञानी उस भंगी चमार के पांव पकड़कर कहते हैं, आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त कहता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी और भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, दंडा या चपेटा से करे तो उसके हनुमान, देवी या भैरव तुरंत प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि यह इनका धन ठगने का ढोंग है